हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है प्रोकैरियोटिक कोशिका एवं यूकैरियोटिक कोशिका में तुलना। तो सबसे पहले जानेंगे कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक कोशिका उसको दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं और इसके बारे में तुलना हम लोग करते हैं। यूकैरियोटिक कोशिका। पहला हो जाएगा आदि कोशिका। आदि कोशिका जो बैक्टीरिया एवं साइनोबैक्टीरिया में पाई जाती है। जो हमारे यूकैरियोटिक कोशिका हैं वो सभी पादप और जंतुओं में पाए जाते हैं। इनमें वास्तविक प्रोकैरियोटिक कोशिका में वास्तविक केंद्रक नहीं पाया जाता है। वास्तविक केंद्रक नहीं पाया जाता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में वास्तविक केंद्रक पाए जाते हैं। ठीक है। तीसरा है प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रिका नहीं पाए जाते हैं, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रिका पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में गोल्गी काय, माइटोकॉन्ड्रिया, अंतःप्रद्रवी जालिका, नहीं पाए जाते हैं, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में गोल्गी काय, माइटोकॉन्ड्रिया, अंतःप्रद्रवी जालिका पाए जाते हैं। नेक्स्ट, कोशिका विभाजन में तर्कु उपकरण नहीं पाए जाते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोशिका विभाजन के समय तर्कु उपकरण
उपकरण नहीं पाए जाते हैं। कोशिका विभाजन विखंडन या मुकुलन द्वारा होता है। विखंडन या मुकुलन द्वारा होता है। इनमें यूकैरियोटिक कोशिका में कोशिका विभाजन में तर्कु उपकरण पाए जाते हैं और जो कोशिका विभाजन है, कोशिका विभाजन माइटोसिस या मियोसिस द्वारा होता है। माइटोसिस या मियोसिस द्वारा होता है। नेक्स्ट आता है प्रोकैरियोटिक कोशिका में डीएनए जो होता है वो नग्न रहता है। डीएनए नग्न रहता है, मतलब कि जो हिस्टोन प्रोटीन है उनमें अनुपस्थित पाए जाते हैं। यूकैरियोटिक कोशिका में डीएनए प्रोटीन के साथ रहता है। प्रोटीन के साथ रहता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्रोमोसोम संख्या 1 होती है। इनमें क्रोमोसोम की संख्या 1 होती है। क्रोमोसोम संख्या 1 होती है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में अनेक क्रोमोसोम पाए जाते हैं। क्रोमोसोम पाए जाते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका में राइबोसोम 70S का होता है, 30S + 50S, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में राइबोसोम 80S का होता है, 40S + 60S। प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोशिका भित्ति में सेलुलोज नहीं पाए जाते हैं। नहीं पाए जाते हैं, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। पादप कोशिकाओं में
पाया जाता है। तो ये रहा हमारा प्रोकैरियोटिक कोशिका एवं यूकैरियोटिक कोशिका में तुलना। जैसे प्रोकैरियोटिक कोशिका जो होते हैं वो आदि कोशिका जो बैक्टीरिया एवं साइनोबैक्टीरिया में पाई जाती है, और यूकैरियोटिक कोशिका में वो सब पादप और जंतुओं में पाए जाते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका में वास्तविक केंद्रक नहीं पाया जाता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में वास्तविक केंद्रक पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में गोल्गी काय, माइटोकॉन्ड्रिया, अंतःप्रद्रवी जालिका नहीं पाए जाते हैं, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में ये सारे पाए जाते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोशिका विभाजन में तर्कु उपकरण नहीं पाए जाते हैं। इनमें जो कोशिका विभाजन होता है वो विखंडन या फिर मुकुलन द्वारा होता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में तर्कु उपकरण पाए जाते हैं और इनमें जो विभाजन होता है, कोशिका का विभाजन, वो माइटोसिस और मियोसिस के द्वारा होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में डीएनए क्या होता है, नग्न रहता है, क्योंकि उनमें हिस्टोन प्रोटीन अनुपस्थित होता है, इसकी वजह से वो नग्न रहते हैं, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में डीएनए प्रोटीन के साथ रहता है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में क्रोमोसोम की संख्या 1 होती है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में अनेक होते हैं क्रोमोसोम। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं राइबोसोम उनमें 70S का होता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में राइबोसोम 80S का होता है। कोशिका भित्ति जो होती है इनमें सेलुलोज नहीं पाए जाते हैं, जबकि यूकैरियोटिक में कोशिका भित्ति ही सेलुलोज की बनी होती है। जब हमारे यूकैरियोटिक कोशिका हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका हैं, उनमें क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, और वो भी किसमें, पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। तो इस तरह से हमारा प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका की तुलना होती है कि दोनों किस तरह के हैं, क्या करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो मेक श्योर इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास इसे शेयर करें। धन्यवाद।